अरे शर्मा जी, वर्मा जी का लड़का आजकल बहुत पीने लगा है। अरे वो तो रोज पी रहा है, रोज गदर करता है, आज से निकल गया है वो। अरे मैं जा रही हूँ, चिंटू को दूध देना है, वो बहुत रात तक पड़ा था। ठीक। चिंटू, चिंटू क्या कर रहा है? अरे चिंटू, अरे तू तो गया बेटे। साले कहीं है? हैं? तू सिगरेट पी रहा है ना? तुझे यही करना है और नहीं कुछ करना, तुझे साले कुत्ते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आज के समय में इस तरह के झटके कई पेरेंट्स को लगते ही रहते हैं, लेकिन जिनको समय रहते पता चल जाता है उनके लिए तो भी मौका है कि चीजें सुधर जाएं। लेकिन जिन्हें ये पता लगने में बहुत देर हो जाती है कि उनका बच्चा गांजे का नशा करने लगा है या काफी टाइम से करता आ रहा है, तब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि लंबे समय तक गांजा पीने से होता है गांजा साइकोसिस। और अगर समय रहते इसका इलाज ना हो तो समस्या छोटी मोटी नहीं रह जाती, बल्कि जी का जंजाल बन जाती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ये समझ अपने अंदर डेवलप कर लें, जिससे कि गांजा पीने वाले की पहचान हम अर्ली स्टेज में ही कर सकें। और इसके लिए जरूरी है इस वीडियो को पूरा देखना। साथ में हमारे दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक तो ये जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, और दूसरे की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, साथ ही हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। नमस्कार, ये है द एडिक्शन टॉक शो बाय सामर्थ। दोस्तों, आज की तारीख में वीड स्मोकिंग का ट्रेंड इतना पॉपुलर हो चला है कि इसमें शामिल लड़के लड़कियों को यह एहसास ही नहीं होता कि गांजा फूकना अभी भी हमारे देश में पूरी तरह से इलीगल है। और समस्या यह है कि गांजे के यूजर की पहचान लोग आसानी से कर भी नहीं पाते। तो चलिए समझ लेते हैं कि अगर हमारे आसपास कोई व्यक्ति गांजा रेगुलरली यूज कर रहा है तो हम उसे उसके बिहेवियर से कैसे पहचानेंगे। यहां मैं आपको कुछ पॉइंटर्स बता देता हूं। देखो, अगर आपकी पहचान का या घर का कोई व्यक्ति जो स्वभावतः धीर गंभीर और ज्यादा नपीतुली प्रतिक्रिया देने वाला हो और उसके व्यवहार में अचानक से चेंजेस दिखने लगे, जैसे किसी मामूली सी बात पर भी जरूरत से ज्यादा हंसने लगना, और यही स्वभाव वो बार बार रिपीट करे, तो ये गांजे के प्रभाव का एक सटीक लक्षण हो सकता है। मान लीजिए आपकी जान पहचान का कोई व्यक्ति जो पहले बहुत अटेंटिव रहता था, अब अचानक से किसी और ही दुनिया में खोया हुआ मिलने लगे, वो भी बिना किसी वजह के। तो ऐसा रेगुलरली गांजा फूकने के कारण भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मतलब हाल की बातें भूल जाना और काम में मन न लगना भी गांजे के रेगुलर यूज के सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ गांजा फूकने वाले की सबसे बड़ी पहचान होती है हेलुसिनेशंस, यानी मतिभ्रम। अगर किसी में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि ऐसी कंडीशन लॉन्ग टर्म यूज के बाद ही डेवलप होती है। अच्छा, अचानक से नया फ्रेंड सर्किल बन जाना भी खतरे की घंटी है, और फ्रेंड्स भी ऐसे जो ना मोहल्ले के हैं, ना पढ़ाई में साथ हैं, ना ही जॉब में साथ हैं। रेगुलर बेसिस पर गांजा फूकने वाले व्यक्ति ज्यादातर अपनी उसी मेजोरिटी वालों के साथ रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे में वो परिवार से अक्सर कटे हुए रहने लगते हैं। गांजे का शौक अक्सर यंगस्टर्स में कॉलेज या स्कूल से शुरू होता है। यदि कोई आपके परिवार में जरूरत से ज्यादा परफ्यूम या अपने रूम में बहुत तेज खुशबू वाली अगरबत्ती का इस्तेमाल कर रहा है, तो हो सकता है कि वो ये टेक्निक गांजा फूकने के कारण आने वाली तीखी गंध को दबाने के लिए यूज कर रहा हो, जो कि गांजा फूकने वाले व्यक्ति के कपड़ों, सांस या बालों से आती है। इसके बाद कुछ फिजिकल सिम्टम्स बिल्कुल आसानी से पहचाने जा सकते हैं, जैसे गांजा फूकने से भूख बढ़ जाती है। इस आदत को मंचीज कहते हैं। इसके साथ एक इंडिकेटर ये भी है कि लड़के लड़कियां अपने साथ आई कूल जैसे आई ड्रॉप्स हमेशा रखते हैं, क्योंकि गांजा फूकने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं और उससे बचने के लिए वो इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, भले ही व्यक्ति एडिक्शन की स्टेज में न पहुंचा हो, पर गांजा फूकने से व्यक्ति स्लो हो जाता है। किसी भी बात पर उसका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाता है, और कभी कभार ज्यादा गांजा फूक लेने पर व्यक्ति को टाइम डिस्टॉर्शंस या समय भ्रांतियां भी हो जाती हैं। मतलब उसे कुछ मिनटों का समय कुछ घंटों के बराबर भी लग सकता है, और कुछ घंटों का समय चंद मिनटों के बराबर भी। ऐसा होने का मेन रीजन दिमाग को भ्रम में ले जाने वाला इफेक्ट होता है, जो टाइम परसेप्शन को अल्टर कर देता है। गांजा दिमाग के उस हिस्से को प्रभावित करता है जो समय का हिसाब रखता है, और व्यक्ति को लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। इसीलिए वो हर काम बहुत आराम से और रुक रुक के करता है। अगर इसको आसान भाषा में कहा जाए
तो गांजे से दिमाग नाम के कंप्यूटर का प्रोसेसर स्लो हो जाता है, और जब आप उस दिमाग को कोई कमांड देते हैं तो रिजल्ट तुरंत आने की जगह उसका दिमाग लोडिंग मोड में चला जाता है। गांजा वेप करना या फूकने की बेसिक टेंडेंसी इंसान को स्लो करने की होती है। मतलब गांजे का नशा करने वाले शराब का नशा करने वाले बंदे की तरह एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं देते, या सीधे लफ्जों में कहें तो गांजे का नशा करने वाले लोग किसी के लिए एकदम से प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करते, और इसी वजह से गांजा पीने वाले से उसके परिवार वाले भी तुरंत कन्फ्रंट नहीं करते, या कभी कभी अवॉइड भी कर देते हैं। पर क्या आपको पता है, गांजे के एडिक्शन में आने के बाद इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस इंसान को पागल कर सकते हैं। गांजा साइकोसिस और सिजोफ्रेनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, और इसका इलाज बहुत महीनों और सालों तक चलता है, और किसी किसी केस में तो इरिवर्सिबल भी होता है। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों की फितरत है कि जब तक मुसीबत दरवाजे पर नहीं आएगी तब तक इंसान सीरियस नहीं होगा, और हमारे देश में तो तमाम वार्निंग साइंस के बाद भी उसी काम को करने में इंसान अपनी बहादुरी समझता है। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट लगाने का भी भला क्या फायदा। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि गांजा फूंकने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उसी तेजी से एडिक्शन के केसेस भी। तो यदि आप किसी भी यंगस्टर्स में इस तरह के कोई संभावित सिम्टम्स देखते हैं तो उसे एडिक्शन के इस दलदल में जाने से बचाने की कोशिश जरूर करें। इस टॉपिक को यहीं पूर्ण विराम देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जागरूकता का नेक काम भी करिए। नमस्ते।